जैसे हम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, इस चैप्टर में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, फीचर ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर में यह कंटेंट यानी टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फीचर ऑफ क्वालिटेटिव अकाउंटिंग, यूजर्स, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम का यहाँ पे कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी हुई है किसने? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने, जो शॉर्ट में बोलते हैं AICPA। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है? अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है, रिकॉर्ड करने का एक आर्ट है। ठीक है, उसको क्लासीफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, और इन तीनों को इस प्रकार से किया जाता है कि उससे कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंट मैनर में किया जाता है ताकि उससे कुछ इंपॉर्टेंस निकाल सके, और इन सबका जो रिकॉर्डिंग होगा इन टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, फिर इनको क्या करेंगे हम? इंटरप्रेटेड करेंगे, यानी कि इसको एनालाइज करेंगे, और जो एंड रिजल्ट आएगा उसको हम कम्युनिकेट करेंगे यूज़र से। ठीक है, यूज़र्स कौन होते हैं? बेसिकली यूज़र्स वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस से किसी न किसी प्रकार से कनेक्ट होते हैं, जिनको ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स। तो अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं देखते हैं। तो फीचर्स क्या है? तो यहाँ पे फीचर दी हुई है हमें। तो फीचर्स है बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन लिया जाएगी? बिजनेस की ट्रांजैक्शन लिया जाएगा। ट्रांजैक्शन मतलब सेल और परचेस को लिया। यहाँ पे केवल जो रिकॉर्डिंग होगी इन टर्म्स ऑफ मनी में होगी, और वो भी किसकी होगी? सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जैसे अगर हमें घर की जो हमारे घर की जो ट्रांजैक्शन होगी कि घर में क्या लाए, क्या हमने गया, ठीक है, वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होगा। सिर्फ बिजनेस में क्या आया और क्या गया उसका यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, नहीं क्या हमने सेल किया, क्या हमने परचेस किया, और वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए। यानी कि नॉन मॉनेटरी वाली वैल्यू यहाँ पे शामिल नहीं होती। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब जिसको हम मनी में बता सकें, जिसको मनी को हम जान सकें, बोल सकें, इसको रिकॉर्ड कर सकें, उसकी यहाँ पे केवल रिकॉर्ड होंगी। बाकी यहाँ पे और कोई चीज़ रिकॉर्ड, नॉन मॉनेटरी आइटम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे फीचर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग कैसे होते हैं अकाउंटिंग के अंदर? तो अकाउंटिंग के अंदर दो तरीके से हम क्या कर सकते रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से? या तो हम करेंगे जर्नल में, या तो करेंगे हम जर्नल की सब्सिडी बुक्स में। ठीक है, तो जर्नल में कब रिकॉर्ड किया जाना है और जर्नल की सब्सिडी में कब रिकॉर्ड किया जाना है? ठीक है, अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पे है, मतलब क्या? अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो उसी बात है उसमें होने वाली जो ट्रांजेक्शन है वो भी क्या होंगी? बहुत स्मॉल लेवल पे होंगी, यानी ट्रांजेक्शन कम होंगी। ठीक है, अगर हमारा बिजनेस बड़ा है, अगर हमारा बिजनेस कैसा है? बड़ा है, तो उस पर ट्रांजेक्शन में क्या होगी? लार्ज ट्रांजेक्शन होगी। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? अलग से जनरल की सब्सिडी बुक्स बना लेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जनरल के अंदर अगर अगर मान लो कि हमारा बिजनेस बड़ा होता है, सपोज मान लो हमारा बिजनेस बड़ा है, तो उसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगी, और ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगी तो जो वो बुक होती है, क्योंकि जनरल के अंदर सारी सारी चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, उसमें सेल भी रिकॉर्ड किया जाता है, परचेज भी रिकॉर्ड किया जाता है, परचेज भी रिकॉर्ड किया जाता है, कैश 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 अकाउंट कैश बुक भी रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, तो उसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी? डिफ़िकल्टी हो जाएगी, क्योंकि एक मोटी बुक वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी? मोटी बुक हो जाएगी। और सपोज मुझे पता करना है एक मंथ के अंदर कि मेरी इस बार कितना कैश में सेल हुआ है, तो इतनी बुक मैं ढूंढना थोड़ा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमारा बिजनेस अगर लार्ज स्केल पे है तो हमें सब कुछ सारी बुक्स क्या बना लिया? सेपरेट रूप से बना लेनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा बिजनेस हमारा छोटा है तो हमें ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हम सारी को हम आराम से ढूंढ सकते हैं। यानी कि उसमें क्या बना सकते हैं? जनरल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जनरल बेसिकली हमारे लिए क्या होता है? जनरल हमारे लिए एक ओरिजिनल बुक होती है, इसको हम प्राइम बुक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो जनरल के अंदर ही करते हैं। याद रखना, अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो जनरल की सब्सिडी बुक को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, जनरल की सब्सिडी बुक को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बिजनेस छोटा है तो हम जनरल की यानी कि जनरल की बुक यूज़ कर सकते हैं, ओरिजिनल एंट्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? कि हमने जो रिकॉर्ड किया है, हमने जो क्या करा है, जो रिकॉर्ड किया है जनरल के अंदर, किस में रिकॉर्ड किया है? जनरल के अंदर, उसको यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासीफाई का मतलब अब हमने जनरल के अंदर हमने कैश बुक भी मेंटेन कर रखी है, जनरल के हमने सेल्स बुक भी को मेंटेन कर रखी है, जनरल के अंदर हमने
कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कई सारे अकाउंट रिकॉर्ड कर रखे हैं। अब उनको यहाँ पे क्या करते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए समझने में, जानने में। इसको बोलते हैं पोस्टिंग टू लेजर, यानी कि जो हमने रिकॉर्ड किया है, उसको यहाँ पे क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पोस्ट, ठीक है। यानी कि अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं सबों के, ताकि हमें ईजी हो जाए समझने में, जानने में, पहचानने में कि कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, कि परचेज का बैलेंस क्या है, कैश का बैलेंस क्या है, ये हमको पता करना है। सेल्स का बैलेंस क्या है, तो आराम से इसलिए हम पता कर सकते हैं किसके अंदर, क्लासीफाई करके। क्योंकि क्लासीफाई करके करने पे क्या होगा, सारे रिकॉर्ड अलग अलग हो जाएंगे। और जिसका सपोज मान लो मुझे कैश का रिकॉर्ड पता करना है, किसका पता करना है, कैश रिकॉर्ड पता करना है, तो मैं सिर्फ कैश अकाउंट देखूंगा और वहाँ मुझे पता लगेगा कि कैश इस बार कितनी कैश सेल हुई है, कितनी कैश में परचेज हुई है, तो मेरे को इसलिए हो जाएगा किसके, क्लासिफिकेशन करने पे, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है इसकी समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब यहाँ पे क्या, समराइज का मतलब इसको शॉर्ट कर लेना। बिल्कुल जो हमने अभी जनरल बनाया है, जो हमने लेजर बनाया है, ठीक है, यानी क्लासीफाई करा है, उसको समराइज किया जाता है। समराइज कैसे करते हैं, समराइज 3 तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, ट्रायल बैलेंस के थ्रू, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू, और बैलेंस शीट के थ्रू, ठीक है। अभी ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो लेजर के बैलेंस से बनता है। लेजर की जो बैलेंस निकल के आते हैं, है ना, जो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने क्या करा, लेजर बनाए हैं, उसके बैलेंस से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली यहाँ पे क्या काम करता है, तो ये वेरिफिकेशन का काम करता है। मतलब वेरिफिकेशन मतलब किसका वेरिफिकेशन, ये कहता है जो हमने जनरल बनाया है और जो हमने लेजर बनाया है वो सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे वेरीफाई हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू करते हैं। कैसे, कि यहाँ पे बनाते हैं, मेंटेन करते हैं ट्रायल बैलेंस। कैसे मेंटेन करते हैं, एक डेबिट साइड होती है हमारे पास और एक होती है क्रेडिट साइड। दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल साइड आ रही हैं तो इसका मतलब हमने जो जनरल बनाया, हमने जो लेजर बनाया वो एकदम सही बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते हैं, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते हैं। और ये हमको किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है इस साल के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद हम मेंटेन करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो बैलेंस शीट में एक एसेट साइड होती है और एक लायबिलिटी साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमारा बिजनेस किस प्रकार से चल रहा है, यानी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद हम आगे इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेटेट करते हैं। इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और इसको क्या करते हैं, इंटरप्रेटेट करते हैं। इसको एनालाइज करते हैं, हम क्या करते हैं, इंटरप्रेटेट करते हैं, ठीक है। और इससे आने वाला जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं किससे, यूज़र से। यूज़र्स कौन लोग, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। यूज़ का मतलब होता है वो लोग जो किसी ना किसी प्रकार से कनेक्ट है हमारे बिजनेस से, ठीक है। तो ये यूज़र्स हमारे इंटरनल भी हो सकते हैं और ये हमारे एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल मतलब कौन से यूज़र्स, इंटरनल यूज़र्स वो लोग होते हैं जो बिज़नेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, जैसे ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल में कौन होते हैं, तो एक्सटर्नल वो लोग जो बाहर से किसी ना किसी प्रकार से कनेक्ट है। जैसे हमारे गवर्नमेंट, जैसे हमारी क्या है, गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, ठीक है। बैंक है, ठीक है। तो बैंक को क्या चाहिए, अपना लोन रिटर्न लेना है भाई, वापस करना है, क्योंकि मतलब बिजनेसमैन ने क्या ले रखा है, लोन ले रहे हैं, लोन लेने गई है, तो बैंक ने किसी वजह यहाँ से क्या है, जुड़ी हुई है। क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर कौन है, बेसिकली सप्लायर, जो अपना सामान सप्लाई करते हैं बिजनेस को। तो कहने का मतलब है ये सारे लोग जो किसी न किसी प्रकार से हमारे बिजनेस से क्या है, जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, तो उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। देन अब आगे पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है। मतलब हम अकाउंटिंग मेंटेन क्यों करते हैं, बनाते क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी आ गया कि अकाउंटिंग बनाए, तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपको पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो देखो बिजनेस के अंदर कई सारी क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होती है, और उन ट्रांजेक्शन को हम अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, डे टू डे की बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग, ठीक है, ताकि हमें सही से हम वेरीफाई कर सके, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। जो भी
उस बिज़नेस जुड़ा हुआ है, जो भी वहाँ के स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर मतलब जैसे क्रिएटर है, ठीक है, गवर्नमेंट है ना, उनको सही से इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर बिजनेसमैन जो काम कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि उस बिज़नेस को फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि उसको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? तो इसके लिए बनाते हैं हम अकाउंटिंग। क्या बनाते हैं? अकाउंटिंग करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि बिज़नेस को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, और फ़ायदा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो उसके लिए आगे और बिज़नेस को आगे और बढ़ाएगा। लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। लेकिन अगर उसे पता ही नहीं होगा कि प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो वो आगे स्ट्रेटेजी भी नहीं बना पाएगा और आगे अपने बिज़नेस को ग्रो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो किसी भी ऑनर को अगर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तरफ एसेट होती है, एक तरफ क्या होती है, लायबिलिटी होती है, जो हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन की मार्केट में हमारी पोजीशन क्या है, हम कितना आगे ग्रो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं एडवांटेज एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या है और इसके एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग के, क्या एडवांटेज के फ़ायदे क्या है बेसिकली। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो अगर हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो अगर हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हमें एक अच्छी तरीके से चीज़ों को जानने में, पहचानने में, समझने में ईजी हो जाता है कि हर चीज़ के बारे में, कि कितनी सेल हुई है, इस बार कितना कैश आया है, कितना परचेज है, कितने क्रेडिटर है, कितने डेटर्स है, मतलब कितना स्टॉक है, हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाता है ताकि हम आगे स्ट्रैटेजी बना सके, चीज़ों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो ये हमारा एडवांटेज होता है। दूसरा यहाँ पे एडवांटेज है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट, तो फाइनेंस स्टेटमेंट यहाँ पे बना सकते हैं। फाइनेंस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकाल सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं बड़े इजी तरीके से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती। दूसरा एडवांटेज हमको यहाँ पे ये है। तीसरा यहाँ पे है कि हमारा बिज़नेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है, बिज़नेस हमारा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, इसके बारे में आराम से पता लगा सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कि पहले कितना प्रॉफिट हुआ था, अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, आगे कितना प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं अपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट से इस साल के प्रॉफिट को, या फिर अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम चीज़ों को एनालाइज आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, हमको हेल्प करता है अकाउंटिंग। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि मैनेजमेंट को कई सारे इन्फॉर्मेशन, प्लानिंग बनानी होती है, पॉलिसी बनानी होती है, फोरकास्टिंग करनी होती है, बजट बनाना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो उन सबको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अकाउंटिंग से ही मिलती है, जिसके बेसिस पर वो इन चीज़ों को काम को करते हैं और उनको बड़ा आसानी से सारे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको फ़ायदा हो जाता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है इसका एडवांटेज? तो नेक्स्ट एडवांटेज है इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप है, जैसे क्रिएटर है, गवर्नमेंट है, ऑनर है ना, या रिसर्चर है, पब्लिक है, तो सभी को यहाँ से इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाती है और वो अपने आप को समझ सकता है कि मुझे इस बिजनेस से जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, इससे अलग होना है कि नहीं जुड़ना, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। उनको फ़ायदा हो कि नहीं हो रहा है यहाँ से हम सब वो पता लगा सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट एड एविडेंस इन कोर्ट, तो अगर कोर्ट में किसी ने केस कर दिया है तो हम अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को आराम से वहाँ पे दिखा सकते हैं और वहाँ पे जो वहाँ पे जज होगा वो इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड को आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। तो ये फ़ायदे होते हैं हमारे कुछ। अब बात करते हैं लिमिटेशन कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है भैया, क्या क्या लिमिटेशन है अकाउंटिंग के अंदर, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मतलब क्या, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर जो भी रिकॉर्ड किया जाता है वो फैक्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, वो सही बात है, लेकिन वो फैक्ट कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें लगाना पड़ता है एस्टिमेशन। क्या लगाना होता है? एस्टिमेशन। और एस्टिमेशन क्या हो सकता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। जैसे हमें बनाना होता है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के लिए लाना होता है प्रोविज़न। अब इस प्रोविज़न की परसेंटेज हमको डिसाइड करनी होती है, 5%, 10% या 15%, ठीक है। तो वो परसेंटेज सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, हमारे लिए फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। ऐसे ही डाउटफुल डेट्स भी हमको क्या करना होता है, प्रोविज़न बनाना होता है, उसकी रेट डिसाइड करनी होती है 10%, 15%, तो वो भी गलत हो सकता है, ठीक है। इस बेस में कह सकते हैं कि अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ठीक है। दूसरी इसकी लिमिटेशन है
अकाउंटिंग जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, अकाउंटिंग के यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होती है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एलिमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं किया जाता। जैसे कि क्वालिटी के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में, भाई हमारे कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। उनकी स्किल के बारे में कोई भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई भी चीज़ बताई नहीं जाएगी। वो कितने हार्ड वर्क, यानी कि जो हमारे वर्कर हैं या हमारे जो एम्प्लॉय है वो कितने हार्ड वर्क की तरह से काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ बताया नहीं जाता। उनको क्या करता है, बिल्कुल एकदम से क्या करता है, इग्नोर कर देता है अकाउंटिंग के अंदर, जिससे वो लोग क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए इसकी क्या है कि लिमिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ चेंजेस। ठीक है, मतलब क्या कि अकाउंटिंग के अंदर हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग हम जो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, वो हम कहते हैं हिस्टोरिकल वैल्यू पर। किस पर कहते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू पर। जैसे मान लो कि 2020 के अंदर मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, कितने की, 1 लाख की। ठीक है, तो 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी 2020 के अंदर। ठीक है, अब 2023 के अंदर वो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 2 लाख यानी बढ़ गई, 1 लाख से कितने हो गई, 2 लाख हो गई, या फिर मान लो कम भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हो या फिर कम हो। लेकिन यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो केवल और केवल किस पे करते हैं, 2020 पे। जो हमने 2020 पे जो खरीदी 1 लाख की रिकॉर्डिंग करें 2023 के अंदर, जो सही बात नहीं है। मतलब यहाँ पे प्राइस लेवल पे कोई चेंजेस को यहाँ पे शो नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं। जबकि आज जो प्राइस चल रही है उसको रिकॉर्ड होना चाहिए, इसको यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास इस वीडियो के लिए, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग यानी कि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो दिखाते हैं वैल्यू, कभी कभी हमारे अकाउंट्स को क्या कहते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, मतलब अपने फ़ायदे के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवाना है, ठीक है, तो ये अपनी बैलेंस शीट को बढ़ा चढ़ा कर दिखा सकते हैं, यानी कि अपने रिकॉर्ड को, यानी कि वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स या दूसरे जो इंटरेस्टेड ग्रुप हैं वो हमारे बिजनेस में कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।